हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। चलिए, तो कुछ दिनों से आप लोगों का सेशन रुका हुआ था, यानी 10th मैथ का जो सेशन चल रहा था, ये प्रश्नावली 3.3 तक जाते जाते कुछ दिनों के लिए मैं ये क्लास बंद कर दिया था। कुछ दूसरे कामों में मैं व्यस्त था। तो चलिए, आज से हम लोग शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ तक हमारा क्लास बंद था। तो उसके आगे से आज हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो का मतलब कि इससे पहले जो हम 10th का मैथ पढ़ा रहे थे, वो प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने हल कर दिया था। यानी प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना हम सीख रहे थे, जिसमें पहला क्वेश्चन के अंतर्गत जो 6 प्रश्न दिया था उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। तो आज ये हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब बारी बारी से हम लोग पर डे ये सेशन आपका चलता रहेगा, यानी पर डे रोजाना शाम को आपको एक एक वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा। इसके साथ साथ 12th केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर का शुरुआत मैंने कर दिया है। यदि आपके दोस्त मित्र या आप भी जो अभी इस समय हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके दोस्त मित्र इर्द गिर्द जो भी हैं जो 12th का भी तैयारी कर रहे हैं साइंस से, तो केमिस्ट्री का यदि पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का मैं हैंड राइटिंग नोट्स के साथ आपको पर डे उसका भी एक एक वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए, बने रहिए और ज़ोर शोर से अपने तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब 2024 आने में समय नहीं है। यदि आप देखेंगे कि अभी आपके पास 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना इस तरह से गिनेंगे तो फिर आपका तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो चलिए, लग जाइए अपनी तैयारी में। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। पहले इसको हल करना है और इसमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। यानी क्या दिया है आपका समीकरण, लिखेंगे चूंकि 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लीजिए पहला समीकरण, तथा 2x माइनस 4y दूसरा समीकरण क्या है आपका, 2x माइनस 4y बराबर -24। आप इसे दूसरा समीकरण मान सकते हैं। यदि चाहें तो आप इसे छोटा कर देंगे तो आपके लिए सहूलियत होगा आगे गुणा भागा करने में। या हम इसको और छोटा करके क्या, एक से यदि भाग देते हैं 2 से, तो यहाँ x बचेगा, ये 2 दूना का 4, ये 12 दूना का 24। ये चैप्टर हमारा यानी एक्सरसाइज 3.3 जो है आपका, ये प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात कर रहा है। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हम इसे हल करें तो हमारे लिए सही रहेगा। तो क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में, तो किसी एक इक्वेशन से, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है चूंकि x माइनस 2y बराबर -12, ये दूसरा समीकरण है। इसकी सहायता से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो -12, ये माइनस उधर जाएगा तो +2y। तो दूसरा समीकरण की सहायता से हम x का मान निकाल लिए। ये x का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। यही है प्रतिस्थापन विधि। यानी दूसरा से निकालिए तो पहला में रखिए, यदि पहला से निकालेंगे तो दूसरा में रखेंगे। तो ये दूसरा से निकाले हैं तो लिखेंगे, इसलिए x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर तो फर्स्ट क्या है आपका, तो 2x प्लस 3y बराबर 11, या 2 इंटू एक्स का मान क्या है, -12 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 11। एक्स के जगह पर रख दिया इतना, -12 प्लस 2y और प्लस 3y, जिसका 10 बराबर 11। गुणा कीजिए, 12 दूना का क्या होता है 24, 2 दूना का क्या होता है 4, अब प्लस ये आपका है 3y बराबर 11, या माइनस ये है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4y प्लस 3y बराबर, ये उधर जाएगा तो 11, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। लिख देंगे चूंकि
4y और 3y क्या होता है 7y। तो 7y बराबर क्या आ गया 35। तो इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो 7×5 क्या होता है 35। यानी y का मान आपका आ गया 5। y का मान आ गया 5, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर देख रहे हैं ना, यहाँ लिख देंगे, इसलिए x बराबर, तो x बराबर क्या आया है -12 + 2y। तो -12 + 2 इंटू वाई का मान आपका क्या आया है 5 आया है। तो -12 + 2 × 5 10, 10 में से 12 घटाएंगे क्या होगा -2, ये आपका आ गया -2। यानी x का मान आ गया -2 और y का मान आपका आ गया 5। तो कह रहा है इसको हल कीजिए, तो हल तो कर दिए। फिर कह रहा है कि इसमें m का मान निकालिए। तो m का मान निकालना है किसके लिए, तो y बराबर mx + 3 है। तो इसके नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ लिख देंगे, अब लिखेंगे चूँकि y बराबर mx + 3, या मान रखिए y का मान आपका 5 आया है, तो 5, m का मान निकालना है, x का मान आपका -2 है और +3। तो क्या होगा, ये 5 बराबर -2m + 3। ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सुन लेंगे। 2 -2 में m से करेंगे तो -2m और +3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 3 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 5 - 3 बराबर बच गया आपका -2m। तो 5 में से 3 जाएगा 2 बराबर -2m। तो यानी m का मान निकाल लेंगे तो -2/2 यानी m बराबर आपका -1 आ जाएगा। m का मान आपका क्या आ गया -1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। तो पढ़िए थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। ये तीसरा देखिए, अब तीसरा में हम लोग चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। यानी यहाँ कुछ आपको समस्या दिया हुआ है और इस समस्या को रैखिक समीकरण में पहले बदलिए और तब इसका हल किस विधि से करें, प्रतिस्थापन विधि से करें। तो चलिए तीसरा का पहला हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो दो संख्या दिया है तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। तो ये पहली संख्या x मान लिया और दूसरी संख्या हम क्या मान लिए y मान लिए। तो अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। तो अंतर का मतलब घटाव होता है, तो दोनों का अंतर यानी x - y बराबर क्या दिया है 26 दिया है, पहला समीकरण। तथा पुनः प्रश्न से देखिए फिर क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी एक संख्या यानी पहली हई जो है दूसरकी की 3 गुनी है, तो इसकी ये 3 गुनी है, इसका मतलब कि x बराबर 3y करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की हई 3 गुनी है, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो यानी x बराबर 3y। इसको आप दूसरा समीकरण मान लीजिए, या अब आप यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि x बराबर 3y है। चूँकि x बराबर 3y लिखेंगे, इसलिए x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट क्या है x - y बराबर 26, या x का मान 3y है -y बराबर 26। तो 3y में से एक y घटा देंगे तो 2y बराबर 26। तो इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 26/2 यानी 13 दूना का 26, यानी y का मान हमारा आ गया 13। तो इसलिए लिख देंगे x बराबर, तो x बराबर क्या हुआ है 3y है, तो यानी 13 × 3, 13 तिया क्या होता है 39। तो यानी दो संख्याओं का अंतर, तो देखिए 39 और 13 का अंतर जब करेंगे तो आपका 26 आ जाएगा। और ये पहली संख्या जो है दूसरी की क गुनी है 3 गुनी है, तो देखिए ये दूसरी आया है आपका
दूसरी संख्या आपका 13 आया है, तो दूसरी की 3 गुनी है आपका 13 तिया 39। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 13 और एक आ जाएगा 39। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं, यानी तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। उसको क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण जो कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो यहां हम मान लेते हैं तीसरा का दूसरा माना दो समपूरक कोणों में छोटा कोण बराबर x डिग्री है तथा बड़ा कोण बराबर y डिग्री है। इसलिए प्रश्न से तो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ दो गो इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन क्या, हम जानते हैं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों के मापों का योग 180 हो। तो यानी तो ये दो समपूरक कोण है x और y, अगर इन दोनों के मापों का योग 180 हो जाएगा तो एक ये संबंध हमारा होगा x प्लस वाई बराबर 180। यानी जब दो कोणों के मापों का योग 180 हो उस समपूरक कोण होता है। यही पूरक कोण कहता तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर लिखेंगे तथा फिर कह रहा है कि इसमें अब एक यहाँ आपको समस्या दिया हुआ है क्या कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण आपका क्या है, y। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 18। यानी बड़का जो है छोटका से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटका से जब 18 डिग्री अधिक है तो दोनों को बराबर कब करेंगे, छोटका में 18 जोड़ेंगे तब ना बड़का के बराबर होगा। तो यानी y बराबर x प्लस 18, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि y बराबर x प्लस 18, तो इसलिए y का मान कम में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। तो y के जगह पर क्या लिखना है, x प्लस 18, y के जगह पर लिखना है x प्लस 18 बराबर 180। x कितना होता है, 2x प्लस 18 बराबर 180। तो यहाँ प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2x बराबर आपका 180 माइनस 18। तो चूँकि 2x बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से गया 6, ये 1। तो x बराबर 162 बटा में 2, तो 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी x का मान आ गया 81 डिग्री। तो x क्या है, समपूरक कोण में छोटा कोण आपका x है, तो छोटा कोण आपका आ गया 81 डिग्री। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर x प्लस 18। तो x का मान क्या है, 81 और प्लस 18 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 99 होगा। यानी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग कर लेंगे, ये आपका 81 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 99 हो गया। तो लिख देना है, अतः समपूरक कोणों में छोटा कोण आपका x है, तो छोटा कोण यानी x यानी 81 डिग्री। और नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए। देखिए 2x बराबर कितना, 162 है ना, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे आप लोग। तो 162 बटा में 2, तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी 81 डिग्री लिख देंगे। इसलिए y बराबर, तो y बराबर क्या है, x प्लस 18। तो x प्लस 18 यानी 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री। यानी आप लोग लिख लेंगे छोटा कोण बराबर x, तो x का मान कितना आ गया आपका, 81 डिग्री, आंसर हो जाएगा। बड़ा कोण y, तो y का मान कितना आ गया, 99 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका तीसरा का पहला और दूसरा क्लियर होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा का तीसरा पर चलते हैं। तो तीसरा का तीसरा आपका क्या कह रहा है, उसको पढ़िए तब तक। देखिए उधर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है तीसरा कि एक क्रिकेट टीम के एक
कोच ने, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है पहले उसको मान लीजिए x और y। तो यहाँ मान लेते हैं तीसरा का तीसरा, माना प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर 100 रुपया है। ये 100 रुपया मान लिया गया। और प्रत्येक गेंद का कीमत, यहाँ मूल्य दिया है वही चीज हुआ, प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, पढ़िए प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद, तो एक बल्ले का कीमत हम माने हैं 100 रुपया, तो 7 बल्ले का कीमत क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ एक बल्ले की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपया माने हैं, तो 6 गेंद है, तो एक गेंद मिलता है y रुपया में, तो 6 गेंदे कितना में मिलेगा, तो 6y में गुणा होता है। पढ़े ना कि एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, तो 2 पेन का मूल्य, तो 2 पचे 10। ठीक उसी तरह से यहाँ है कि प्रत्येक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो कितना बल्ला खरीद रहा है 7 बल्ला, तो 7x हो जाएगा। एक गेंद का कीमत हम y रुपया माने हैं, तो 6 गेंद है तो 6y, ये दोनों मिलाकर कितना पैसा दे रहा है 3800 रुपया। तो इन दोनों के बराबर 3800 रुपया के, ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक है, फिर लिखेंगे तथा फिर क्या कह रहा है कि फिर बाद में जाके उसने 3 गो बल्ला खरीदता है, तो 3 गो बल्ला तो 3x। फिर कितना गेंद खरीदता है 5 गेंद खरीदता है, तो 5y। अब कितना है, यहाँ पर 7 गो बल्ला 6 गो गेंद खरीदता है तो 3800 रुपया देता है, और यहाँ 3 बल्ला 5 गेंदे खरीदता है तो कितना देता है 1750 देता है। तो ये 1750 बन गया समीकरण 1 और समीकरण 2। और समीकरण 1 की सहायता से किसी एक चर का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 3x + 5y बराबर 1750, तो लिखेंगे इसलिए 3x बराबर तो 1750 माइनस 5y, इसलिए x बराबर तो 1750 माइनस 5y, अब बटा में क्या 3, यानी x बराबर आ गया 1750 माइनस 5y बटा में 3। तो x का मान आपका ये हो गया। तो अब लिखेंगे x का मान निकाले हैं दूसरा समीकरण से, तो रखेंगे कहाँ पहला में, तो लिखेंगे इसलिए x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका 7x + 6y बराबर 3800 रुपया, या तो x के जगह पर आपको लिखना है कितना 1750 माइनस 5y अब बटा में 3, ये रख दिए x के जगह पर, बाकी इसको उतार दीजिए, 6y बराबर 3800 हो गया, नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 7 से आपको गुणा करना पड़ेगा, देखिए इधर मिटा रहे हैं, चलिए देखिए, तो 7 का यहाँ से गुणा करेंगे तो 7 में 0 से करेंगे तो आपका 0, ये 7 5 क्या होता है 35, यहाँ से 7 7 49, 49 3 क्या होता है 52, हाथ में लगा 5, 7 एकम 7 5 12, यानी 12,250 माइनस, फिर यहाँ 7 का गुणा 5y में होगा तो 7 5 35y बटा में क्या हो गया 3 हो गया, प्लस आपका क्या है 6y है, बराबर क्या है आपका 3800, इसके बटा में 1 मान लीजिए, या इसको बटा पर का जोड़ घटाव कीजिए, तो 3 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 3 होगा, ये जस का तस हो जाएगा 12,250 माइनस 35y, ये प्लस ये क्या हो जाएगा
3 में 1 से करेंगे तो हमारा 3 होगा, 3 में 6 से गुणा करेंगे तो 36×18y बराबर आपका 3800। या यहाँ देखिए 12,250, ये 18 में से 35 घटाइएगा तो -17y बटा में 3 बराबर 3800। 3800 बटा में 1 मान लीजिए, यहाँ तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा कीजिए तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो जस का तस ही होगा। तो 12,250 -17y, इधर करेंगे 3 से तो ये 0 0 3 8 24, तितिरी का 9 9 2 11। अब ये माइनस से उधर लेकर जाइए प्लस, ये प्लस इधर आएगा माइनस। तो 12,250 माइनस 11,400 बराबर 17y। तो घटाएंगे आप तो क्या होगा, तो 0 में से 0 गया 0, ये 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 4 नीचे हासिल लेगा, 12 में से 4 जाएगा 8, ये 11 11 खत्म, यानी 850। तो 17y बराबर आपका आ गया 850। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 17 5 85, यानी y का मान आ गया आपका कितना, 50 रुपये। y का मान आपका आ गया कितना, 50 रुपये। तो y क्या माने हैं, गेंद का मूल्य। तो इसलिए x का मान निकाल लेंगे। तो क्या दिया है, x बराबर आया है यहाँ ना 1750 माइनस 5y बटा में 3, मान रख दीजिए। ये 1750 माइनस 5, y का मान आया है 50 बटा में 3, तो क्या आ जाएगा आपका, यानी इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 1750 माइनस 50 25 बटा में 3। तो 1750 में से आप लोग 250 घटाएंगे तो 1500 होगा, और 1500 में 3 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 500। कहने का मतलब कि प्रत्येक बल्ले, बल्ले यानी बैट, बैट का दाम कितना आ गया, 100 रुपया, 100 रुपया यानी 500 रुपये, और गेंद का मूल्य कितना आ गया, y रुपया यानी 50 रुपये। तो एक आंसर आपका 50 रुपया, एक आंसर आपका 500 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का ये तीसरा प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। चलिए अगले दिन और इसका 3 प्रश्न, यानी चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 को बच रहा है। अगले सेशन में इसको हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए चौथा देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो आप बताइए कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है। और ये भी बताइए एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ आपको समझना है कि यहाँ नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, नियत भाड़ा क्या होता है और अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा का मतलब यह 5 किलोमीटर आप जाइए या 10 किलोमीटर जाइए या 50 किलोमीटर जाइए, वो भाड़ा तो आपको हर हाल में ही देना है। इसके अलावा अब जैसे जैसे प्रत्येक किलोमीटर की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका ये भाड़ा बढ़ता जाएगा, तो उसी को आपको निकालना है। तो पहले जो कह रहा है उसको मान लेते हैं नियत भाड़ा। तो मान लिया हमने, माना नियत भाड़ा 100 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपये है। इसलिए प्रश्न से दोस्तों, तो प्रश्न से हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो कितना दे रहा है, 105 रुपया। तो 10 तो नियत वाला तो देना ही पड़ेगा, और 1 किलोमीटर का y रुपया लगता है। तो 10 किलोमीटर जाता है तो कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। कितना पैसा दे रहा है, तो 105 रुपये। ये पहला समीकरण हो गया, यानी 10 किलोमीटर जाएगा तो ये भी नियत देना होगा। फिर 15 किलोमीटर के लिए फिर लिखेंगे तथा इसमें भी देना होगा इसको। तो यहाँ कितना लग रहा है, 155। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आया होगा। समीकरण बन जाएगा तो सवाल बन जाएगा। ये नियत भाड़ा है
10 किलोमीटर जाइए या 15 किलोमीटर जाइए या 25 किलोमीटर जाइए, है तो आपको हर हाल में देना है। अब जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका किराया भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, चूँकि किसी एक समीकरण की सहायता से हम x या y का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे चूँकि x प्लस 15y बराबर 155, तो इसलिए x बराबर, तो 155 माइनस क्या हो जाएगा 15y। तो x का मान हम निकाल लिए 155 माइनस 15y, तो यहीं लिख देंगे चूँकि x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो फर्स्ट में प्रतिस्थापित कीजिए तो x प्लस 10y बराबर 105, या x के जगह पर 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105, या देखिए यहाँ 155, 10 गो y में से 15 गो y घटाइएगा तो माइनस 5y बराबर 105। ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 155 माइनस 105 बराबर 5y। सीधा लिख देते हैं, चूँकि 5y बराबर क्या हो जाएगा, 155 में से 105 घटाएंगे तो आपका 50 आ जाएगा। 50 आ गया। अब यहाँ y का मान निकाल लेंगे आप लोग, दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए 50 बटा में 5, 5 दहा क्या होता है 50, यानी y का मान आपका आ गया 10। तो y क्या है आपका, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा है, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा आपको देना है 10 रुपया। अब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका भाड़ा बढ़ता जाएगा। नियत भाड़ा निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर, x बराबर क्या लिखे हैं यहाँ 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस 15 y का मान आया है 10, तो 155 माइनस 15 दहा में 150, यानी 5 रुपये, यानी नियत भाड़ा आपका कितना है 5 रुपये। नियत भाड़ा कितना है आपका, नियत भाड़ा आपका है 5 रुपये। तो नियत भाड़ा 5 रुपये हो गया, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया y रुपये। अब फिर कह रहा है कि व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो कितना भाड़ा देगा, तो लिखेंगे इसलिए 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, तो x तो देना ही है, 1 किलोमीटर का y, तो 25 किलो का क्या होगा 25y, तो x का मान 5 है, और 25 गुणे y का मान कितना है 10 है, तो 5 प्लस 25 दा हमें 250, 250 में 5 जोड़ देंगे 200, यानी जो 25 किलोमीटर जाएगा उसको कितना देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 255 रुपया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें। चलिए पांचवा देखिए प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें, यानी आपको यहाँ भिन्न निकालना है। तो भिन्न में जानते हैं कि अंश और हर होता है, तो यहाँ मानना पड़ेगा, माना भिन्न का अंश बराबर x है तथा भिन्न का हर बराबर y है। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा में हर, तो आपका हो गया x बटा में y। अब प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है, लिख देंगे इसलिए प्रश्न से कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ने की बात कह रहा है और हर में भी 2 जोड़ने की बात कह रहा है, तो भिन्न बदल जाता है 9/11 में। देखिए एक संबंध तो आपको मिल गया, इसकी सहायता से आपको एक समीकरण मिल जाएगा क्या, तो 11 में x ले तो 11x, 11 दूना का 22 बराबर 9 में y से करेंगे तो 9y या प्लस 9 दूना 18। तो इसलिए 11x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा -4। पहला समीकरण आपको मिल गया। फिर आगे कह रहा है, पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। यहाँ अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने की बात कह रहा है, यहाँ 2 जोड़ा जाता था लेकिन यहाँ 3 जोड़ने की बात कह रहा है।
तो 3 जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो 5/6। अब इसी तरह से जैसे यहाँ समीकरण 1, इसकी सहायता से समीकरण 2 निकाल लीजिए। लिखेंगे इसलिए 6 में x ले तो 6x 6 18, ये 5y प्लस 5×3 = 15। तो 6x ये प्लस इधर आएगा तो -5y, ये 15 ये 18 है, उधर जाएगा तो -18। दिखाई दे रहा है ना। तो क्या हो जाएगा 6x - 5y, 6x - 5y बराबर क्या मिल जाएगा आपका। चलिए ठीक है, तो आपका हो गया 6x - 5y बराबर 6x - 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा -3। ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2, किसी एक की सहायता से आप x का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे चूंकि 6x - 5y बराबर -3, तो इसलिए 6x बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 5y, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर, तो -3 + 5y गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x बराबर इतना आ गया। तो यही x का मानवा समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, क्योंकि दूसरा से निकाले हैं ना। लिखेंगे इसलिए x का मान, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 11x - 9y बराबर -4, या 11x के जगह पर आपको रखना है -3 + 5y/6, ये -9y बराबर -4, या गुणा कीजिए 11 तिया क्या होता है -33, 11 5 क्या होता है 55y/6, -9y बराबर -4। बाटा में 1 मान लीजिए, जोड़ घटाव कीजिए, 6 का एलसीएम 6, ये जस का तस हो जाएगा -33 + 55y, ये 6 में 1 से करेंगे तो 6 बार में 6 9 54y बराबर -4। बटा में 1 मान लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, -33, ये 55y में से 54y घटाइएगा तो 1y, अब बटा में 6 बराबर -4/1। इसको आप हल कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमको मिल जाएगा -33 + y, ये 6 का क्या होता है, 6 होता है -24, तो y बराबर क्या आ जाएगा -24 + 33, तो y बराबर आपका आ गया कितना, ये 33 में से 24 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ये 13 में से 4 जाएगा 9, यानी 33 में से 24 घटाएंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो y बराबर आपका 9 हो गया। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x का मान देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा -3 + ये डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये 5 गुणे y का मान 9 है, अब बटा में 6, तो -3 + 5 9 45 बटा में 6, 45 में से 3 जाएगा आपका क्या होगा 42, अब 42 में 6 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। तो यानी भिन्न पूछ रहा है, तो आपका भिन्न बराबर क्या आ जाएगा, x बटा में y। तो x का मान आपका क्या आया है 7, y का मान आपका क्या आया है 9, यानी 7/9 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी इसको आप लोग नोट करें। और एक ठो इसमें बच रहा है, इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, इसके बाद आपका ये प्रश्नावली 3.3 आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए उतारिए इसको तब तक। जीना भी क्या है जीना हो तोहरा बिना, मिटा दे। चलिए पढ़िए उसको क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र से क गुनी है, 3 गुनी है, जबकि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो उनकी वर्तमान आयु निकाले।
वर्तमान आयु आपको निकालना है। तो जैकब की आयु कह रहा है, तो मान लेते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। पुत्र का वर्तमान आयु मान लिया y वर्ष और उसके जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लिया, जैकब का वर्तमान आयु 100 वर्ष और उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष। अब यहाँ डाटा क्या क्या कह रहा है, डाटा पर ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तब लिखेंगे यहाँ, चूंकि 5 वर्ष बाद जैकब का आयु, जैकब की आयु, तो बताइए तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा। अभी वर्तमान में 100 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद तो बढ़ेगा ना। अभी मान लीजिए कि हम 25 साल के हैं, तो 5 साल के बाद हमारा 30 हो जाएगा, यानी 25 + 5। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, x + 5। इसी तरह तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र का आयु y + 5। 5 वर्ष बढ़ेगा ना, तब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से इन दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं, x + 5 और y + 5। तो बताइए ये पिता है ये पुत्र है, तो पिते ना बड़ा होता है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद है तिगुना है, जैकब अपने पुत्र से तिगुना है। तिगुना का मतलब यदि है 5 साल का है तो है 15 साल का है, ये ना हुआ। यदि है 20 साल का है तो है 60 साल का है। तो यानी जितना लड़का है ओकर तिगुना उसका पिता है, और दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तब नहीं कर बराबर होगा, हेमा 3 से गुणा करेंगे तब नहीं कर बराबर होगा। तो पुत्र वाला में हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ हम 3 से गुणा कर दिए, तो ये दोनों डाटा आपको बराबर हो गया, बराबर मिल जाएगा। अब एक सहायता से आप एक समीकरण बना सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए x + 5 बराबर 3y + 5। तो x - 3y ये उधर जाएगा तो 5 एक मिनट, यहाँ 3y + 15 हो जाएगा ना, ये 15 हो जाएगा। तो ये इधर आ गया आपका, तो -3y, ये 15 है प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो x - 3y बराबर क्या आ गया, 10। पहला समीकरण। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि अब यहाँ से समझ लेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 साल बाद में चलते थे तो x + 5, और 5 साल पहले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, y - 5 घटेगा, पहले कहेगा तो घटेगा। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले के डाटा से चलेंगे हम लोग तो है 7 गुना है, तो है ना 7 गुना कम है, तो हमें 7 से गुणा कर दीजिए, समीकरण बना लीजिए। तो x - 5 बराबर ये क्या हो गया, 7y - 7 × 5 = 35। ठीक है ना। तो इसे समीकरण निकालिए, एक बनाइए। तो x ये प्लस इधर आएगा तो -7y, ये -35, ये माइनस है तो +5। तो क्या बन गया, x - 7y बराबर ये -30 हो गया। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो ये समीकरण अब एक x - 3y बराबर 10 और दूसरा समीकरण मिल गया x - 7y बराबर -30। तो इतना सवाल आपके सामने बनाया गया, ये सवाल तो आपसे बन ही जाना चाहिए। यानी चलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं से छोड़ते हैं, आप इसको हल करें और x और y का मान बताएं, यानी बताएं कि जैकब का वर्तमान उम्र कितना आया और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र कितना आया। ये पहला, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 तक ये हम प्रश्न हल कर चुके हैं। ये तो आपसे बन ही जाना चाहिए। क्या करना है, एक से x का मान निकाल लेंगे तो -30 + 7y, x का मान आ गया। ये x का मान जो है समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रख कर देखिए x का मान कितना आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताइए। और ये आज का सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले दिन हम मिलते हैं प्रश्नावली 3.4 के साथ। ठीक है, धन्यवाद।